संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने पाठ में भगवान श्री राम और केवट का मिलन प्रसंग सुना है। आज भगवान ने केवट से मिला है और कल आपने सुना था भगवान माता शबरी से मिले थे। शबरी भी अंत्यजा थी और केवट भी अंत्यज। केवट को भी लोग अच्छा नहीं मानते, जाति पाति के स्तर पर, लेकिन भगवान श्री राम ने माता शबरी का भी स्वागत स्वीकार किया और पुनः केवट का भी स्वागत स्वीकार किया है भगवान ने। प्रसंग तो आपने सुना ही। भगवान श्री राम चले जा रहे हैं, साथ में लक्ष्मण जी हैं और महारानी सीता जी भी हैं। भगवान श्री राम को गंगा पार करनी है, नदी पार करनी है, तो कैसे पार करेंगे? अकेले तो हैं नहीं, साथ में सीता जी भी हैं। इसलिए भगवान घाट पर जाते हैं और घाट पर जाकर नाव मंगवाते हैं। प्रसंग आपने सुना है। नाव मंगवाते हैं, मांगी नाव। भगवान नाव मांगते हैं, लेकिन जिसके पास नाव है न केवटु आना। नाव भगवान मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर के नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? इसलिए कि केवट कहते हैं मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। क्या मर्म है? बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ। केवट कहते हैं हे राम, आपके चरणों में ऐसी जड़ी है जो स्त्री बना देती है। अभी अभी थोड़े दिन पहले जब आप आ रहे थे अयोध्या से, रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता था। आप आश्रम में गए हैं और जाकर के एक पत्थर को आपने चरण से छू दिया है। एक पत्थर वहाँ पड़ा हुआ था और वो पत्थर कोई नहीं, पत्थर था वहाँ वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शापित होकर के पड़ी हुई थी वहाँ। तो भगवान जब वहाँ गए हैं तो भगवान को लगा कि पत्थर के भीतर से आकर्षण हो रहा है, पत्थर मानो हमें खींच रहा है। इसलिए भगवान खींचे खींचे पत्थर के पास जाते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ से, ये विश्वामित्र से पूछते हैं कि गुरुदेव ये क्या है, ये क्या है? जबकि देख रहे हैं कि पत्थर है ये, लेकिन भगवान का जो खिंचाव उधर हो रहा है पत्थर की तरफ,
तो होता है कि ये तो देखने में पत्थर लग रहा है, और पत्थर तो जड़ होता है, जड़ में कोई आकर्षण नहीं होता है, कोई खिंचाव नहीं होता है, पर ये कैसा पत्थर है कि मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। भगवान विश्वामित्र जी से पूछते हैं, गुरुदेव आखिर ये क्या है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी सापवश, उपल देह धरी धीर। उपल कहते हैं पत्थर को। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वो शापित होकर के यहाँ पत्थर का शरीर धारण करके पड़ी हुई। गौतम नारी सापवश, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहसी। हे राम, ये आपके चरणों की धूल चाहती है, ये आपका चरण रज चाहती है। चरण कमल रज चाहसी, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, आप कृपा करिए, अपना चरण इनको छुआ दीजिए। और भगवान ने वही किया। जैसे चरण भगवान ने छुआया, छूते ही उस पत्थर के भीतर से अहिल्या प्रकट हो जाती है। वही वहाँ केवट कह रहे हैं कि अभी अभी मैंने सुना है कि आपने पत्थर को स्त्री बना दिया है। ये मैं आपका मर्म समझ रहा हूँ। और हे राम, एक स्त्री मेरे घर में पहले से है, हम उसी को ढो नहीं पा रहे हैं। स्त्री का अर्थ समझते हैं क्या होता है? हम बराबर सुनाते हैं। स्त्री स्त्री का अर्थ होता है, एक तो ये नारी माताएं, ये तो है ही है। स्त्री का एक अर्थ होता है आयरन। कपड़ा आप पहनते हैं ना, तो कपड़ा पहनते पहनते कपड़ा का टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो क्या करते हैं? इस्त्री करते हैं उसके ऊपर। कहते ये इस्त्री कर रहे हैं। एक महात्मा कह रहे थे, जब ये स्त्री गर्म होती है तो कपड़ा को सीधा कर देती है, और जब वो स्त्री गर्म होती है तो पुरुष को सीधा कर देती है। ये बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। केवट कहता है, एक स्त्री तो हमारे घर में पहले से है, वही हमें नाको दम करके रखा है, हम उसी को ढो नहीं पा रहे हैं। और हे राम, आपके चरणों में ऐसी रज है, ऐसी धूल है स्त्री बनाने वाली। जब वो पत्थर स्त्री बन सकता है तो ये तो लकड़ी है, नाव तो लकड़ी की है, ये तो जल्दी स्त्री बन जाएगी। एक स्त्री से हम पहले से परेशान हैं, ये दूसरी स्त्री आ जाएगी तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको नाव में नहीं चढ़ा सकता। अब देखिए, भगवान केवट के भीतर के भाव को पढ़ रहे हैं। भगवान कभी भी हमारे बाहरी भाव को नहीं देखते, भगवान हमारे अंतःकरण को पढ़ते हैं। भगवान कभी हमारे बहिर्भाव को नहीं देखते, हमारे भीतर में क्या चल रहा है, हमारी मनसा क्या है, हमारी मानसिक स्थिति क्या है, उसको भगवान देखते हैं। इसलिए जब ऐसा केवट ने कहा तो भगवान कहते, अच्छा तुमको ये डर है कि तुम्हारी नाव स्त्री बन जाएगी? हाँ डर है। तो फिर क्या उपाय है इसका, कैसे तुम चढ़ाओगे? कहा बस इसका यही उपाय है, आपके चरण में जो जड़ी है ना, हम पहले चरण को धो करके जड़ी को साफ कर देंगे और तब आपको नाव पर चढ़ाएंगे। कहा अच्छा ये बात है? कहा तो ठीक है, तो धो लो। जैसे कहा धो लो, केवट अपनी पत्नी से कहता है जल लेकर के आओ। तो
तो पत्नी दौड़ती है उधर से जल लेकर के, और पत्नी को पता था कि ये राम है, साक्षात भगवान है ये। तो महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं कि वो अच्छे से कठौता में, एल्युमिनियम कहिए या स्टील कहिए जो भी, उस कठौता में जल लेकर के उधर से आती। तो केवट उनको मना करता, रे ये एल्युमिनियम, स्टील, तांबा, पीतल, चांदी, सोना मत लाओ। कहा तब क्या लाएंगे? कल लकड़ी का कठौता लेकर के आओ। जब लकड़ी का कठौता लेकर के आओगे, उसमें जल भर करके, और उससे जब हम राम का चरण धोएंगे, तो चरण धो लेंगे, उस जल को हम लोग जलपान कर भी लेंगे, घर द्वार पर छिड़क भी देंगे। लेकिन लकड़ी की कठौता की विशेषता यह है कि कुछ न कुछ चरणामृत लकड़ी में भी घुस जाएगा, तो उससे भी हमारा काम बहुत दिन तक चलता रहेगा। कैसा भाव है। अब भगवान देख रहे हैं कि इनका जो व्यवहार हो रहा है, ये जो बोल रहा है कुछ, ये तो बड़ा प्रेम की बात बोल रहा है। लिखा है, तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन। भगवान केवट के वचन को सुनते हैं। अब कैसा है? सुनी केवट के बैन, अब प्रेम लपेटे अटपटे। अटपट अटपट बातें बोलते हैं। और जब वो जल लेकर के आई हैं पत्नी, बड़ा अच्छा प्रसंग है। जब जल लेकर के आई तो वहाँ जल रख देते हैं, कठौता नीचे रखते हैं। अब भगवान चाहते हैं कि चरण बढ़ावें, पर लक्ष्मण जी कहते ना ना, कठौता देखने में अच्छा नहीं है, मत अपना चरण इसमें डालिए, ये गंदा जैसा लग रहा है। लेकिन भगवान कठौता को नहीं देख रहे हैं, भगवान तो केवट के हृदय को देख रहे हैं। जब देखा कि ये अब भी आनाकानी कर रहे हैं, तब केवट एक बात वहाँ कहता है, सुनिएगा ध्यान से। केवट कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि बिना चरण धोए हम आपको पार उतार देंगे, नाव में चढ़ने देंगे? ये सपना छोड़ दीजिए। जब तक हम आपका चरण धो नहीं लेंगे, तब तक आपको नाव में हम चढ़ाने वाले नहीं। और वहाँ पर केवट ने बहुत अच्छी बातें कही है। केवट कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव। मैं आपका चरण धो करके और तब नाव पर चढ़ाऊँगा। बस केवल पैर धोऊँगा, चरण धोऊँगा। आगे केवट कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। हे स्वामी, मैं आपसे पार उतारने का उतराई खेवा जो होता है, वो आपसे मैं नहीं चाहता। यही देखिए, भगवान वहाँ जो सुन रहे ना उनके वचन को, प्रेम लपेटे, ये प्रेम का प्रतीक क्या है? कैसे भगवान ने समझ लिया कि केवट जो बोल रहा है इसके बोलने में प्रेम है? कैसे समझ रहे हैं भगवान? तो उसका इसमें देखिए, उसका मीटर, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांग नहीं होती है। याद रखिएगा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लोभ नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता वहाँ किसी तरह की मांग नहीं रहती, मांग चांग वहाँ ख़त्म हो जाती है। जहाँ प्रेम रहता वहाँ देने की भावना रहती है, लेने की भावना नहीं रहती है। यदि आपसे किसी को प्रेम होगा ना, तो आपको देने की बात करेगा, वो देना चाहेगा आपसे, आपको, वो कुछ लेगा नहीं आपसे। और यदि कोई कुछ ले रहा है तो समझिए वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ कुछ और है। केवट कहते हैं, बस आपका मैं चरण धोऊंगा, चरण धो करके आपको नाव पर चढ़ाऊंगा, और पार उतारने का जो खेवा होना चाहिए, जो किराया होना चाहिए, हे नाथ, वो मुझे नहीं चाहिए। ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम में मांग नहीं होती है, प्रेम में दान करने का स्वभाव होता है। प्रेम देता है, प्रेम कभी लेता नहीं है। सुन रहे बात। एक बार देखिए क्या हुआ। एक बार तुलसीदास जी के सामने भगवान प्रकट होते हैं। सुनिएगा ध्यान से। तुलसीदास जी के सामने भगवान प्रकट होते हैं, राम।
प्रकट होकर के भगवान कहते, तुलसीदास जी आज मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, कहिए आपको क्या चाहिए, जो कुछ आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा, बोलिए क्या चाहिए। अब तुलसीदास जी के सामने भगवान हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, जिनके लिए तुलसीदास जी ने बहुत परिश्रम किया है, जिनके दर्शन के लिए तुलसीदास जी ने बहुत मेहनत करी है, बड़ी साधना करी है, बहुत कुछ किया है। आज वही भगवान तुलसीदास जी के सामने खड़े हैं। अब भगवान कहते, कहिए तुलसीदास जी आपको क्या चाहिए, आपके भीतर चाहना क्या है। तब देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, लिखते हैं, उनकी वाणी आप पढ़ेंगे विनय पत्रिका में। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे कुछ देना चाहते हैं। कहा हाँ देना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, चाहो ना, मैं कुछ नहीं चाहता, चाहो ना। अब देखिए आगे कहते, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु। हे नाथ मैं सुगति भी नहीं चाहता, सुगति का मतलब कल्याण, मैं कल्याण, मैं ये आपसे ये नहीं कहता कि मेरा कल्याण कर दीजिए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिले, मेरा कल्याण हो, ये मैं आपसे कामना नहीं करता। चाहो न सुगति, मैं आपसे कल्याण नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता। तब क्या चाहते हैं? तुलसीदास जी कहते सुमति, सुमति भी मैं आपसे नहीं चाहता। सुमति का अर्थ क्या होता है? सुंदर बुद्धि। सुमति भी मैं आपसे नहीं चाहता, न सुगति चाहता हूँ न सुमति चाहता हूँ, मतलब सुंदर बुद्धि चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि सुंदर बुद्धि क्यों नहीं चाहते हैं आप? तुलसीदास जी कहते हैं यदि सुंदर बुद्धि आप देंगे ना तो बुद्धि का काम है निर्णय करना, फिर निर्णय करने का भार मेरे माथा पर आ जाएगा। अगर सुंदर बुद्धि आपसे हम मांग लें तो बुद्धि का काम है निर्णय करना, फिर निर्णय करने का भार मेरे माथे पर होगा, और क्या गलत निर्णय होगा, क्या सही निर्णय होगा, कौन मेरे हित में होगा, कौन अहित में होगा, क्या पता, इसका निर्णय मैं कर न सकूं। इसलिए प्रभु आप कृपा करिए, मुझे सुमति भी मत दीजिएगा। तो क्या चाहिए? संपत्ति ले लीजिए कुछ। तो तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं, संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु। तब भगवान कहते ठीक है, ये सब नहीं लेना है तो रिद्धि सिद्धि ले लीजिए। रिद्धि सिद्धि जानते हैं ना आप? रिद्धि सिद्धि के सामने सब बौना पड़ जाते, सब भिखमंगा हो जाते हैं। रिद्धि सिद्धि सब साधक के जीवन में आती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। ये रिद्धि सिद्धि साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आती है, लेकिन जो प्रौढ़ साधक होते हैं, विवेकी साधक होते हैं, वो रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहते। तुलसीदास जी कहते चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। हे स्वामी मुझे रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए और बहुत बड़प्पन भी नहीं चाहिए कि तुलसीदास ऐसे हैं, भक्त हैं, संत हैं, बड़े विनयी हैं, विनम्र हैं, सदाचारी हैं, शुच्छाचारी हैं, लोकोपकारी हैं, लोकहितैषी हैं। ये बड़ाई भी मुझे नहीं चाहिए, किसी तरह का बड़प्पन भी मैं नहीं चाहता। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि तुलसीदास जी आप न तो सुगति चाहते हैं, न तो सुमति चाहते हैं, न तो संपत्ति चाहते हैं, न तो रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, न तो बड़प्पन चाहते हैं। आखिर आप चाहते हैं क्या? भगवान समझ रहे हैं कि यही है प्रेम का लक्षण। जिनके भीतर किसी तरह की चाहना इष्ट से नहीं होती है, यही प्रेम का लक्षण है। अंतिम में तुलसीदास जी कहते हैं अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं न प्रभु, तो मुझे बस ये दीजिए, हेतु रहित अनुराग राम पद। हेतु रहित
बिना किसी हेतु के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी स्वार्थ के, बस आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए, बस यही दीजिए। हेतु रहित अनुराग राम पद। इतने में तुलसीदास जी रुक नहीं जाते हैं। सुन रहे ना आप लोग, यहाँ हैं कि नहीं? तुलसीदास जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, अनुराग दीजिए, पर अनुराग भी कैसा? तुलसीदास जी कहते हैं अनुदिन बढ़ई अधिकाई। ऐसा प्रेम दीजिए हमको कि और ये रात दिन बढ़ता ही चला जाए, बस इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। न तो सुगति चाहिए, न तो सुमति चाहिए, न तो संपत्ति चाहिए, न तो रिद्धि सिद्धि चाहिए, न तो बड़प्पन चाहिए। हे राम, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो बस अपने चरणों में प्रेम दीजिए, अनुराग दीजिए, और ऐसा प्रेम हो जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, कबहू झन घटे जनि छोह। ऐसा प्रेम दीजिए। हम लोग क्या गाते हैं रोज? क्या गाते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, अब पल पल छोह न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। कितना हृदय की पुकार है हमारे सदगुरु महाराज की। और अंतिम में क्या कहते हैं? अंतिम में कहते हैं आस त्रास जग के सबे सब वैर व नेहू, आ सकल भूले एके रहे गुरु तुम पद स्नेहू। और क्या कहता आगे? सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। मिलाइए। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सुगति सुमति संपत्ति। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। हम लोग एक बार दिल्ली में सत्संग कर रहे थे, तो शाम के समय सेठ जी के घर में गए सत्संग करने के लिए। शाम का समय था तो गए, तो स्तुति विनती होती है ना भोजन के पहले, तो सोचे कि अब यहाँ आए हैं भोजन करना है, तो भोजन के पहले स्तुति विनती कर लेते हैं, क्योंकि अब ये सेठ है, इनका अन्न फ्री में खाएंगे तो पचाना मुश्किल होगा ना। इसीलिए हमने सोचा कि स्तुति कर लेते हैं। वो सेठ जब ये अभी शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनको कहा कि आप भी बैठिए बगल में, तो वो भी बैठे, हम लोग भी बैठे, स्तुति विनती करने लगे। तो हम लोग गाते हैं ना, सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे, तो वो क्या गाते थे? सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति सब घर आवे। हम लोग कहते थे संपत्ति नहीं भावे, और वो गाते थे संपत्ति सब घर आवे। ना अपना दिमाग लगाते थे। उसको बाद में हमने पूछा, एक बात बताइए, गुरु महाराज जी ने लिखा संपत्ति नहीं भावे, और आप कहते हैं संपत्ति सब घर आवे, ये उल्टी बात क्यों कहते हैं? कहते नहीं समझते हैं बाबा, थोड़ी संपत्ति तो चाहिए ना, बाल बच्चा कैसे चलेगा, ये घर द्वार कैसे चलेगा? ये देखिए, ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण है सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे, सकल भूले एके रहे। कहते ना, सब कुछ को छोड़ देना, सब कुछ को भूल जाना। तब एक बार तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार जीवन में ऐसी मोड़ आएगी, ऐसा क्षण आएगा जब एक बार सब कुछ को छोड़ देंगे ना, तो उसी क्षण भगवान मिलेंगे। और जब भगवान मिलेंगे तब कुछ पाना बाकी रहेगा? जब भगवान ही मिल गए तब कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। हम लोग कभी काल चलते हैं ना, तो कभी काल जब दूर की सफ़र होती है तो हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं। उसमें क्या होता है, आप हवाई जहाज़ में जाएंगे ना चढ़ने, तो आपका सब कुछ ले लेगा वो। जितना सामान आपके पास है ना,
हाँ, एक छोटा सा झोला आप रख सकते हैं, मतलब 2-3 किलो तक आप रख सकते हैं। अगर आपका बड़ा बैग उग है, पास में सामान बहुत है, तो सब कुछ आपका ले लेगा और आपको देना पड़ेगा। वहाँ कहिए कि हम नहीं देंगे तो फिर आपको यात्रा ही नहीं करने देगा, वो फिर बैठने नहीं देगा, टिकट को रद्द करवा देगा। जब आप उसमें चढ़ने के लिए जाएंगे तो आपके पास जो भी कुछ सामान है, वो सब सामान ले लेता है और आपको संतोष करके देना पड़ेगा। संतोष करके दे दीजिए, सब वो ले लेगा। अब वो कहाँ रखा, क्या किया, कैसे ले जाएगा, क्या करेगा, उधर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आप उधर से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपका सब कुछ ले लिया, लेकिन जैसे आप गंतव्य पर जाएंगे ना, वहाँ उतरेंगे तो एक स्थान बना रहता है, वो सामान अपने घूमते घूमते फीता लगा रहता है। आप वहाँ केवल खड़ा रहिए जा करके, और वो सामान अपने घूमते घूमते वहाँ चला आएगा। अगर आप नहीं लीजिएगा ना एक बार में, तो फिर वो दोबारा आएगा घूम करके आपके पास। आप फिर नहीं लीजिएगा तो फिर तिबारा आएगा घूम के पास। जब तक आप उसको ले नहीं लेंगे, उठा नहीं लेंगे, तब तक वो घूमते रहेगा, आपके पास आते रहेगा। तो एक बार छोड़े तो क्या छूट गया? क्या छूट नहीं गया। हम गंतव्य तक पहुंच भी गए, अगर उसको नहीं छोड़ते तो गंतव्य तक हम पहुंचते नहीं, बस सामान के पीछे रह जाते। ऐसे ही एक बार तो दुनिया का सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। और जब दुनिया का सब कुछ एक बार हम छोड़ेंगे, ये मत समझिए कि दुनिया छूट जाएगी, फिर ये दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी। ये दुनिया आपकी दासी बन करके रहेगी, लेकिन एक बार तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, ये अभी गाते हैं, और गाते गाते एक समय ऐसा आएगा सबके भीतर से आकर्षण हमारा खत्म हो जाएगा, सबकी पकड़ खत्म हो जाएगी, कहीं पकड़ कहीं आकर्षण नहीं रहेगा। और तब जो साधना करेंगे तो सफलता मिलेगी। कभी पतंग उड़ाए हैं आप? पतंग बुढ़ारी में पतंग तो बच्चे उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते पतंग आपने देखा? पतंग में देखिए, पतंग में बांस होता है, देखा आपने? बांस का चमचा बनाते हैं, बांस का चमचा होता है, उसमें पेपर कागज़ होता है, धागा से बंधा रहता है, फिर उसको गोंद से चिपकाया जाता है। बांस है, धागा है, गोंद है, पेपर है, और फिर एक धागा की रस्सी लगाते हैं कि नहीं? इतना सब कुछ है, और सब कुछ को लेकर के पतंग आकाश में उड़ जाता है। कहाँ से कहाँ उड़ करके पतंग चला जाता है। और लोग कहते भी हैं, पतंग उड़े आकाश में या धागा मेरे पास में। जब तक धागा पास में है तब तक पतंग फिर वापस आएगा कि नहीं? अच्छा, ये जो पतंग है गगनगामी पतंग, कहाँ से कहाँ आकाश में उड़ता रहता है, उसी पतंग में आप एक ढेला थोड़ा सा बांध दीजिए, तब क्या होगा? ये कंकर लीजिए और उसमें बांध दीजिए, तब क्या होगा? जो पतंग इतना वजन लेकर के उड़ रहा था, लेकिन एक कंकर को बांधिएगा, पत्थर को छोटा सा बांध दीजिए, और वो पतंग लेकर के उड़ नहीं पाएगा। हाँ, अगर उसको उड़ाना है तो कंकर पत्थर तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये दुनिया का पदार्थ क्या है? ये कंकर पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे सूरत रूपी पतंग अंतर के आकाश में तब उड़ती है जब हमारे भीतर कामना रूपी कंकर पत्थर नहीं होता है। ये कामना रूपी कंकर पत्थर जब रहेगा ना, तो ये हमारी सूरत अंतर यात्रा कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए वहाँ पर केवट कह रहे हैं। देखिए केवट का कितना बृहद विज्ञान है। ये केवट भले पढ़े लिखे नहीं है, केवट हैं बेचारे, लेकिन इनका भाव कितना अच्छा है। केवट कहते मैं आपका चरण धोऊंगा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो। हे स्वामी, मैं आपसे उतराई नहीं चाहता, मतलब चाहना मेरे भीतर नहीं है, मैं कुछ चाहता नहीं बदले में। अच्छा, नहीं चाहेंगे तब होगा क्या?
कभी आपने सुई में धागा घुसाया? सुई में धागा, आप सुई में धागा घुसाते तो क्या करते हैं? सुई को चुटकी से रगड़ करके धागा को नुकीला पहले बनाते हैं कि नहीं? आप नुकीला बना लेते हैं, नुकीला बना करके और तब सुई में घुसाते तो धागा प्रवेश कर जाता है। और यदि उसी धागा में गांठ लगा दीजिए तब घुसा लीजिएगा। अब धागा में गांठ लगा दीजिए और खूब पावर का चश्मा पहन लीजिए, घुसाने के लिए धागा को घुस जाएगा। धागा में गांठ लगा दीजिए, खूब चुटकी से रगड़ते रहिए तो घुस जाएगा। अगर धागा में गांठ लग गई है तो लाख प्रयास कर लीजिए, अब वो धागा घुसने वाला सुई में नहीं है। ये गांठ, ये गिरह क्या है? एक कामना की गांठ। कामना की गांठ अगर रहेगी तो साधना रूपी सुई के भीतर में सूरत रूपी धागा घुसने वाली नहीं है, क्योंकि सूरत रूपी धागा में चाहना की गांठ पड़ गई है, छोड़ना पड़ेगा। कठिन लग रहा होगा ना आपको? अब दे तो बाबा का काम है नहीं, ये आपको करना है। अगर अभी कर लीजिएगा तो आगे सुख मिलेगा, अभी नहीं करिएगा तो कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं करिएगा तो एक बार 84 लाख में भगवान भेज देंगे, अब फिर मनुष्य का शरीर देंगे, कहेंगे अब करो, अब फिर नहीं करिएगा तो फिर 84 भेजेंगे। वो 84 लाख योनियाँ क्या आप जानते हैं? उसको बोलते हैं सुधार गृह। जैसे इधर जेल होता है ना, बदमाशों को पकड़ करके जेल में भर देता है, क्यों? सुधार गृह, आजकल जेल को सुधार गृह कहते हैं। ऐसे भगवान का सुधार गृह है वो 84 लाख योनियाँ। बड़ा कष्ट होगा उधर। अगर सहजता से यहाँ पर कर लिए हम तो बेड़ा पार है, गोटी लाल है हमारा। और यदि थोड़ा अलसा दिया और ये कह देंगे तो बाबा लोगों का काम है, ये तो आश्रमधारी का काम है, ये तो त्यागी बैरागी का काम है। नहीं नहीं, आपको ही त्यागी बनना है, आपको ही बैरागी बनना है। घर में रह कर के विरक्त आप ही को बनना है। घर में रह के विरक्त कैसे बनिएगा? कैसे बनिएगा? घर में रह के विरक्त आपको बनना है, कैसे बनिएगा? कभी कटहल खाए? कटहल कैसे काटते हैं? कटहल काटने के पहले हाथ में थोड़ा सा तेल लगाते, मिट्टी का तेल। नहीं कितना तो मुड़ी हिला देते। हाँ बाबा जो कह दे वही सही। कटहल काटने के पहले आपको थोड़ा सा हाथ में सरसों का तेल लगाना होगा, और सरसों का तेल लगाइएगा तो हाथ में चिकनापन आएगा। अब काटिए कटहल, अब दाल लस्सा नहीं लगेगा। ऐसे ही तेल को संस्कृत में कहते हैं स्नेह, इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑयल। ऑयल क्या कहते हैं? ऑयल, ऑयल कहते हैं ना तेल को इंग्लिश में, और उसी को संस्कृत में कहते हैं स्नेह। क्या कहते हैं? स्नेह। और स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम। जब इष्ट से प्रेम होगा ना तो दुनिया में सूरत कहीं फंसेगी नहीं, कहीं नहीं फंसेगी। लेकिन ये होना कठिन है, इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, आप पढ़ेंगे रामायण में, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जब भगवान गए हैं, अब भगवान ने पूछा है कि हे महर्षि, मुझे 14 साल तक जंगल में रहना है, आप तो जंगल में रहते हैं, आप तो अरण्यवासी हैं, तो कहिए मैं कहाँ रहूं ताकि सकुशल रह सकूं, निर्भय निश्चिंत होकर के रह सकूं, ऐसा कोई स्थान बताइए। उसी क्रम में वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताया है, और सबसे अंतिम स्थान बताए हैं। उसमें वाल्मीकि जी ने कहा था, जाहि न चाहिए कबहू कछु। देखिए, जाहि न चाहिए कबहू कछु। अगर वहाँ हम रहते न केवट की जगह पर, तो हम क्या कहते? राम से, भगवान से मन ही मन कहते, रे ये तो राजा राम है, बस 14 साल की तो बात है, इन सभी एक पर्ची कटवा लेते हैं, 14 साल के बाद वचनदान अभी करवा लेते हैं।
अभी इनसे वचन दान करवा लो, और 14 साल के बाद जब ये आएंगे तो हीरा मोती जवाहरात ढेर इनसे हम ले लेंगे, कहते कि नहीं। लेकिन देखिए केवट गरीब है, जाति से हीन है, लेकिन सुमति इनकी कैसी है, भक्ति इनके भीतर कैसी है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं जाहि न चाहिए कबहु कछु, और तुम सन सहज स्नेह। हे राम, जिनको आपसे स्वाभाविक स्नेह है, स्वाभाविक का मतलब स्वाभाविक, सहज। असहज स्वाभाविक कैसे होता है? जैसे माँ को पुत्र से सहज प्रेम है, वहाँ बनाना पड़ता है क्या? माँ को पुत्र से प्रेम करना पड़ता है? ऑटोमेटिक है, वो सहज है, वो प्रेम आपको बनाना नहीं पड़ता, वो प्रेम सहज है। जैसे माँ को पुत्र से प्रेम है, सहज प्रेम है। और सूर्य को, जैसे कमल को सूर्य से प्रेम है, देखा आपने? जैसे सूर्य उगता है तो कमल को कहना पड़ता है कि खिलो, सहज प्रेम है कमल को, कमल को सहज प्रेम है। जैसे सूर्य भगवान उगे कि कमल को कहना नहीं पड़ेगा, स्वतः खिल जाता है, कैसा प्रेम है। और जैसे चंद्रमा उगे, कुमुदनी देखा आपने? कुमुदनी नहीं देखे? हमने देखा है। जैसे चंद्रमा उगेगा ना, कुमुदनी खिल जाएगी, उनको सहज प्रेम है चंद्रमा से। ये प्रकृति का ऐसा स्वभाव है, प्रकृति की ऐसी बनावट है, एक दूसरे से प्रेम देखिए कितना है। सूर्य भगवान उगे तो कमल खिले, सूर्य भगवान डूबे तो कमल मुरझावे, कैसा प्रेम है ये। अब आप लाख प्रयास करिए, कमल से कहे तुम मत खिलो और सूर्य को उग जाने दो, संभव है? सूर्य उगेगा तो कमल खिलेगा, ये सहज प्रेम है। पुत्र है तो माँ उसके लिए सब कुछ करेगी, माँ का सहज प्रेम है पुत्र के प्रति। ऐसे ही जिनको अपने इष्ट के प्रति सहज प्रेम हो जाए, सहज प्रेम हो जाए, कैसा प्रेम हो जाए? माँ भी देखना है तो अपने इष्ट को माँ के रूप में देखे, पिताजी को देखना है तो इष्ट को ही पिताजी के रूप में देखे। जो देखना है, आप पढ़ेंगे ना भागवत, गोपियों ने पुत्र के रूप में भी देखा है तो कृष्ण को ही देखा है, आश्चर्य आपको लगेगा। पोता के रूप में भी देखा है, नाती के रूप में भी देखा है तो कृष्ण को ही देखा है। इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। क्या कहते हैं? आप जानते हैं ना, वात्सल्य भाव होता है, सख्य भाव होता है, बहुत तरह का भाव होता है। तो भगवान को ही देखिए सब भाव में। अगर आपको पोता को दुलार करने का मन करे ना तो गुरु महाराज से कर लीजिए दुलार, वो दुलार आपका सार्थक हो जाएगा, दुलार पन्ना। अगर आपको माँ से छोह चाहिए ना, माँ से प्रेम चाहिए, आप एक बार बहुत प्रेम से कह दीजिए गुरु महाराज से कि माँ आपको इतना प्रेम मिलेगा और वो प्रेम शाश्वत होगा। माँ तहु ते बड़ी छोह करे नित, पितहु ते अधिक भलाई है, आ कुल मालिक कहूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाही सहाय। ये सहज प्रेम हो जाना चाहिए हमको। और सहज प्रेम का अर्थ एक ये भी है कि वहाँ से प्रेम कभी हटता नहीं है। अब एक माँ है, माँ का बेटा है सामने और वहीं पर दूसरा लड़का है, तो क्या कभी माँ का प्रेम अपने पुत्र से हट कर के दूसरा लड़का में जाएगा? सुन रहे हैं बात? माँ है, भले कुछ खिलाना है तो अपने पुत्र को भी देगी, उस बच्चे को भी देगी, तो सामान दे देगी, वस्तु दे देगी, लेकिन प्यार देगी। प्यार जो अपने पुत्र के प्रति वो सहज है, वहाँ बनाएगी प्रेम को। हाँ, ये भी हमारे अपने ही हैं, ये भी हमारे संबंधी के हैं, वहाँ कुछ उनको परिभाषा करना होगा। यहाँ तो सहज है। वही वाल्मीकि जी कहते हैं जिनको अपने इष्ट के प्रति सहज प्रेम है, सहज प्रेम। हम गुरु महाराज के हैं, गुरु महाराज हमारे हैं, सहज प्रेम है। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई लेन देन की बात नहीं है, कोई दूर दुराव की बात नहीं है, कोई शत्रु मित्र की बात नहीं है, कोई अपना पराया की बात नहीं है, कोई खतरा की बात नहीं है, किसी तरह की बात नहीं है। बिना शर्त
बिना शर्त के, बिना किसी हेतु के, बिना किसी वजह का अगर इष्ट के प्रति प्रेम है तो समझिए वही प्रेम, जहाँ वाल्मीकि जी कहते हे राम ऐसा प्रेम जिनके हृदय में आपके लिए हो, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, फल क्या होगा, बसहु निरंतर तासु उर, असो राउर निज गेह। निज गेह का मतलब क्या होता है? निज गेह का मतलब अपना घर। एक होता है किराया का घर। किराया का घर देखा आपने? किराया के घर में जाला लग जाता है, मकड़ा लग जाता है, साफ करते जल्दी दो कर लेंगे, कभी देखा जाएगा। किराया के घर के लोग साफ सफाई नहीं रखता, कहीं काली लग गया, लग जाने दो उसका है। कहीं पर कोई गंदगी फैल गई, लग जाने दो उसका है। हम तो पैसा देते हैं तब रहते हैं, ज़्यादा गंदा होगा तो घर हम बदल लेंगे, कमरा हम बदल लेंगे, कहते हैं कि नहीं? और अपना घर होगा तब क्या कहिएगा? आप कल्पना करिए, आपका जो अपना निजी घर है ना, आप उसमें मकड़ा को देखिएगा, उसमें कालिक आप देखेंगे, कालिक कहीं लगा तो उसको पोतो, साफ करो। मकड़ा कहीं आया तो झाड़ू लगाओ, उसको स्वच्छ करो। कहीं रंग पेंट गड़बड़ है तो उसको ठीक ठाक करो, क्योंकि अपना घर है ना। तो भगवान वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम उनका हृदय आपका अपना घर है। किनका हृदय? जिनको आपसे सहज प्रेम है। केवट को कैसा प्रेम है? सहज, सहज प्रेम है। नाथ न उतराई चाहो, हे स्वामी मैं आपसे उतराई नहीं चाहता, बस चरण धो लेने दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, चरण धोना कोई मांग है क्या? चरण धोना सम्मान है। चरण धोना क्या है? सम्मान है, आदर का भाव है। हम सम्मान करते हैं पर सम्मान के लिए नहीं। हम सम्मान करते हैं पर दुनिया के पदार्थों के लिए नहीं। इसलिए कहते न उतराई चाहो, मैं कुछ चाहता नहीं। सहज प्रेम हो जाना चाहिए, स्वाभाविक प्रेम हो जाना चाहिए। एक गांव में देखा, उधर बिहार में सहरसा जिला में एक व्यक्ति था, तो उसके घर में भगवान का चित्र था। लोग रखते हैं ना अपने घर में भगवान का चित्र, तो भगवान का भजन करते थे। भगवान का चित्र था। उसको एक ही बेटा था, छोटा सा बच्चा था। अब जीने मरने का तो कोई अता पता है नहीं, कौन कब जिएगा कौन कब मरेगा, कोई है इसका? कोई है नहीं। तो एक ही बेटा था उसका बच्चा, वो मर गया। अब मर गया तो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि इसीलिए कि मरना है सबको, संसार में सबको जाना है, तो मर गया तो मर गया। लेकिन वो इतना क्रोधित हुआ, भगवान का फोटो लिया और आंगन में जाकर के पटक दिया, अब पैर से रगड़ दिया। कहिए यही भगवान को हम मानेंगे? इतनी पूजा करते करते वर्षों बीता हमारा, इनको मानते मानते हम बचपन से इतनी अवस्था हो गई, और एक हमारे पुत्र को बचा न सके, रगड़ दिए। अब सोचिए, सुन रहे बात को ध्यान से। एक और एक गांव में, एक गांव है पिपराही गांव, शायद मैंने पहले कभी सुनाया होगा। एक गांव है पिपराही, ये मधेपुरा जिला में है पिपराही। सिंहेश्वर स्थान आपने सुना है कि नहीं? सिंहेश्वर स्थान से पश्चिम है, उधर पिपराही एक गांव है। अब वहाँ अपना आश्रम है गुरु महाराज का, बड़ा अच्छा आश्रम वहाँ के लोगों ने बनाया है। और आश्रम के बगल में ही एक व्यक्ति का घर, और उस व्यक्ति को एक ही बेटा। अब बेटा को भी एक ही बेटा हुआ, मतलब उस बूढ़ा का एक पोता हुआ। अब बूढ़ा पुराना सत्संगी, तो पोता जब उनको हुआ तो बड़ा हुआ, 4-5 साल का पोता बड़ा हो गया, खेलने कूदने लगा। एक दिन अचानक, उसको कुछ हुआ नहीं था, अचानक वो मर गया। अचानक, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी परेशानी के, कुछ नहीं हुआ, बस अचानक वो मर गया। अब कहिए कैसा लगेगा? दुख होगा कि नहीं?
घर में सब रुदन कर रहा है, हाहाकार, पूरा बस्ती, पूरा गांव, देखो फलाना का पोता एक ही था। सत्संगी थे, चूँकि प्रसिद्ध थे आदमी, लेकिन देखो उसका मर गया, कुछ हुआ नहीं था, एक ही था बेचारे का, तो उसका वंश निर्वंश हो जाएगा, लोग कहते हैं ना गाँव घर में। वो जो बूढ़ा बाबा थे वो सहज थे। कहा क्या हो गया? कहा कि देखिए न मर गया। उनका बेटा कहा कि देखिए मर गया। कहे कैसे मरेगा ये? कुछ इसको हुआ नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है, कैसे मरेगा? अब वो बूढ़ा बाबा क्या करते हैं, मुर्दा को जो मर गया है उसको लेकर आश्रम में गए। अब जो गुरु महाराज का सिंहासन था ना, पहले तो नीचे रखे, और गुरु महाराज के सामने खड़े हो कहते हैं कि गुरु महाराज इसको तो कुछ हुआ नहीं था, मतलब जैसे बात कर रहे हो आमने सामने, सहज, ये फोटो की दृष्टि से नहीं, एकदम सहज। कहा इसको कुछ हुआ नहीं था, ये तो बिल्कुल स्वस्थ था, और सब कहता मर गया, क्या सही में मरा है ये? अब धीरे धीरे उठा करके, सिंहासन है ना गुरु महाराज का, सिंहासन पर धर दिया, और तब कहते देखिए ये बच्चा मर गया, सब कहता मर गया है, इसको तो कुछ हुआ नहीं था, सब कहता मर गया। अगर ये मर गया तो आप जिला दीजिए, आपके लिए कौन बड़ी बात है? ये सहज भाव से कह रहा है। अब वहाँ लोगों की भीड़ खा के बूढ़ा का दिमाग खराब हो गया है, ये गुरु महाराज के सिंहासन को भी अपवित्र कर दिया, मुर्दा रख दिया ला करके। अब बूढ़ा सहज है, पुराने सत्संगी सहज है, वो कहते हैं गुरु महाराज इनको आप अगर मर गया है तो जिंदा कर दीजिए, ये आपके लिए कौन बड़ी बात है, और हम सत्संग करा देंगे, हम सत्संग करा देंगे। और आपको आश्चर्य होगा, आप बुरा मत मानिएगा, और हम बड़ाई भी नहीं कर रहे, मेरा नाम लिया हो, कहा गुरुनंदन बाबा को हम बुला करके सत्संग करा देंगे, और जैसे कहा बच्चा रोने लग गया, जी गया, सहज। और उस समय हम थे डेहरी ऑनसन में, ये शंभू बाबा ले गए थे हमको, यहाँ जिया, और वहाँ फ़ोन करता तुरंत हमको, कहा कि आप जहाँ कहीं भी हैं छोड़ करके तुरंत आइए। हम बोले क्या बात है जी? कहा यहाँ बच्चा जी गया है और आपको सत्संग करना है, नहीं तो फिर मर जाएगा, डर गया है सब। आखिर हमको विवश होकर के डेहरी ऑनसन से सीधे सहरसा जाना पड़ा था उस बार। अब फिर जाकर वहाँ सत्संग किए, बच्चा को देखो खूब बढ़िया खेल रहा है, उसका नाम हमने रख दिया मृत्युंजय, अभी है बच्चा। देखिए सहज प्रेम, सहज विश्वास एक हो जाता है। सहजता जहाँ है वहाँ सब कुछ है, सहज प्रेम। और दुनिया का प्रेम कैसा होता है? सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। जहाँ स्वार्थ है वहाँ परमार्थ नहीं हो सकता, जहाँ स्वार्थ है वहाँ सिद्धि नहीं, वहाँ साधना नहीं, वहाँ परमार्थ नहीं हो सकता, ये स्वार्थ है। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, सबके सब स्वार्थी हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा पुन पोहारे। हे राम, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, इसलिए तुलसी, मैंने कहा ना, तुलसीदास जी कहते हे तू रहित अनुराग राम पद, अनुदिन बढ़ई अधिकाई, जाहि न चाहिए कबहु कछो, तुम सन सहज स्नेह, अब बसहो निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह। सहज प्रेम। अब देखिए कभी काल एक और कहानी सुना दें आपको। जब वहाँ से फ़ोन आया था ना डेहरी ऑनसन, आपको आश्चर्य होगा। देखिए ये इनकी कृपा है। उनका जब फ़ोन वहाँ गया ना हमको, तो लोग पूछता कि बाबा क्या हो गया, तो राजपूत का घर था, वो छत्री, बड़ा संपन्न लोग वहाँ का, डेहरी ऑनसन का राजपूत सब बहुत संपन्न है, वही लोग हमको बुलाता है कभी काल, तो हम लोग जाते हैं, तो वो उनको हम सब कहानी सुना दे कि वहाँ इस तरह की घटना घटी है। अब घर की जो बूढ़ी माता जी थी, अच्छा ये बाबा का नाम लेकर के बच्चा जी गया, तो बूढ़ी कहती है वहीं कि यदि मेरा पोता डीएम बन जाएगा ना, तो इसी बाबा को बुला के सत्संग करेंगे। अब इसका कोई है हिसाब?
अब गुरु महाराज की कृपा देखिए, ये देखिए ये प्रभुता गुरु महाराज की है। आप कभी हम स्वप्न में भी देखिए, जो घटना घटी वो सुना रहे हैं आपको। वो बूढ़ी माता जी संकल्प करती है, हमको पता भी नहीं चला, जब उसका पोता वो पढ़ तो रहा ही था, तैयारी तो कर ही रहा था, जब पढ़ लिख करके एग्ज़ाम दे करके डीएम बन गया तब फ़ोन करती है कि बाबा उस बार जो आप आए थे ना, वो जो बच्चा जो मरा था और आप जो गए थे, उसी दिन हम भी संकल्प किए थे कि जब मेरा पोता डीएम बनेगा तो आप ही से सत्संग करेंगे। बन गया है डीएम, आइए आप। तब फिर जाकर वहाँ भी हम सत्संग किए थे। सहजता में बहुत चमत्कार हो जाता है, सहज रहने से बहुत चमत्कार होता है। और जहाँ थोड़ा टेढ़ापन आएगा ना, जहाँ थोड़ा वक्रता टेढ़ापन, फिर वहाँ सब खेल खराब हो जाता है। सहज हम बन गए, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। ये सहजता है, सहज भाव जैसे भी रखे। केवट कहता है कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, पद कमल धोई चढ़ाई नौ न उतराई चहों। अब जब भगवान नहीं धुलवाने लगे चरण, अब देखिए केवट का, इनकी दृढ़ता देखिए कैसी है। केवट कहते हैं मोहि राम रावड़ी आन दशरथ, मोहि राम रावड़ी आन दशरथ, जब लगे न पाँव पखारी हों। हे राम, आप ये मत समझिए कि मैं मखौल कर रहा हूँ, खेल कर रहा हूँ, मैं शपथ खाता हूँ। किनका शपथ था? आपका। वही राम रावड़ी आन दशरथ, दशरथ का आन खा रहे हैं, बताइए, भगवान के पिताजी का। कोई है यहाँ तुकबंदी? लेकिन प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान से जो प्रेम है ना, वो भगवान के सब कुछ को अपना समझते हैं। मोहि राम रावड़ी आन दशरथ, मुझे आपका आन है, आपके पिताजी का आन है, मैं उनका शपथ खाता हूँ, आपका शपथ खाता हूँ। अब लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण तो कौन है जानते हैं ना आप? शेष है, ये फनकारते हैं बात बात में। अब जैसे सुना कि मेरे पिताजी की शपथ खा रहा है, तो लक्ष्मण उठा लिए बाण का। शपथ खाना तो अपने बाप का खा, मेरे पिताजी का क्यों खाता है? शपथ खाना तो अपने का खाना, मेरे भैया का क्यों खा रहा है? उठा लिया बाण। अब देखिए प्रेम का दूसरा लक्षण क्या होता है। अब लक्ष्मण जी बाण तान करके खड़े हैं, किसको मारने के लिए? केवट को। अब केवट क्या कहता है? बहुरी बहुरी तीर मारहु लखन उपै, मार दो हमें बाण, इसकी परवाह नहीं है, मार दो। मतलब क्या हुआ? प्रेम में भय नहीं होता है। अगर सच्चा प्रेम होगा तो भय नहीं होगा, अब भय होगा तो प्रेम नहीं होगा। प्रहलाद का नाम आपने सुना? नृसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे, नृसिंह कितने खतरनाक थे आप जानते हैं कि नहीं? हिरण्यकशिपु ऐसा खतरनाक था, ऐसा दुर्दांत शासक था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के चलने से धरती कँप जाती थी, ऐसा था वो। देवी देवता त्राहिमाम करके भाग जाते थे, ऐसा खतरनाक था हिरण्यकशिपु। उनको वध करने के लिए, उनको मारने के लिए नृसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। अब कल्पना करिए कि नृसिंह भगवान कैसे होंगे। नृसिंह भगवान जब प्रकट हुए हैं, हिरण्यकशिपु का वध कर दिए, उनको मार दिए। अब मारने के बाद जो भगवान ने दहाड़ा है, सिंह है ना, सिंह के रूप में आए है ना, नीचे है नर और ऊपर है सिंह। भगवान ने जो दहाड़ा है तो बड़ा विघटन हुआ है संसार में, और ब्रह्मा जी भयभीत हो गए हैं, शंकर भगवान डर गए जो प्रलंकर हैं। अरे ये तो महाप्रलय की स्थिति हो गई है। और लक्ष्मी जी गई थी भगवान के साथ में। लक्ष्मी जी ने जब देखा वो नृसिंह रूप, लक्ष्मी कहती ये मेरा पति हो ही नहीं सकते, लक्ष्मी जी भाग गई। सोचिए,
लेकिन प्रहलाद जी ने जैसे देखा है, आप जानते हैं, पढ़िए भागवत, प्रहलाद जी दौड़ के गए हैं, भगवान की गोद में बैठ गए हैं। जहाँ ब्रह्मा जी थर्रा गए, भगवान शंकर भयभीत हो गए हैं, जहाँ लक्ष्मी जी भाग गई हैं डर के मारे, लेकिन प्रहलाद जी दौड़ करके गए, भगवान की गोद में बैठ गए हैं। जिस गोद में भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ा था, जिनकी छाती को, हिरण्यकशिपु की छाती को, अभी भी रक्त रंजित लहूलुहान है उनकी गोद, लेकिन प्रहलाद जी गए उनकी गोद में जाके बैठ गए। आश्चर्य लगा सबों को। और आप जानते हैं प्रहलाद के बैठते क्या हुआ? जैसे अग्नि में आप जल डालिए, क्या होगा? बुझ जाती है। ऐसे प्रहलाद जी के बैठते ही भगवान का जो प्रलयकारी क्रोध था शांत हो गया, और भगवान वहीं पर अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटे हैं। गाय को देखते कैसे चाटती है, उसको कहते वात्सल्य प्रेम। वत्स है ना, वत्स मतलब गाय का बछड़ा, वात्सल्य प्रेम। वहाँ नरसिंह भगवान ने अपनी जीभ से प्रहलाद जी को काटा है, चाटा है। और जानते हैं नरसिंह भगवान कहते बेटा प्रहलाद मुझे माफ़ कर देना। जिनके डर सर से ब्रह्मा जी भाग गए हैं, लक्ष्मी जी भाग गई हैं, वो कहते बेटा प्रहलाद मुझे माफ़ कर देना, आने में विलम्ब हो गया। ये है प्रेम। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपको मेरे कारण से आना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपको मेरे कारण से आना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भगवान कहते हैं वत्स तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो, मांग लो वरदान। तब प्रहलाद जी कहते हैं जब आप हमको मिल ही गए हैं तब बचा क्या मांगने के लिए, बोलिए तो वही हम मांग ले, आप ही कहिए। प्रहलाद का देखिए कैसा का बुद्धि कौशल है। जब भगवान ने कहा कि मांग लो प्रहलाद, तब प्रहलाद कहते ठीक है प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद क्या बचता है तो कहिए वो हम मांग लेते हैं। भगवान मौन हो गए। जहाँ पर भगवान ही मिल गए तो वहाँ बचा क्या? कुछ बचा? जहाँ जगत पति ही मिल गया तो जगत बचा क्या? जोरू खसम जब हाथ है तो जोरू कहवा जाए? जब खसम ही हाथ लग गया, मालिक ही हाथ लग गया, तो फिर ये संसार कहाँ जाएगा? कहा कि नहीं पुत्र कुछ मांगो। कहा दीजिएगा? बोले हाँ। कहा ठीक है प्रभु, अगर कुछ देना चाहते हैं ना तो मेरे पिताजी की गलती को माफ़ कर दीजिए। कैसा भाव रहा होगा, आप कल्पना करिए। जिसने मारने के लिए प्रहलाद को कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। ये भक्त का लक्षण, किसी का अहित नहीं चाहते, वो अहित करने वाले का भी हित करते और भय नहीं होता। वही यहाँ केवट कहते बरु तीर मारहु लखनऊ पे, जब लगे न पाँव पखाड़ी हों। भले तीर मार दो, बाण मार दो, लेकिन जब तक मैं इनका चरण धो नहीं लूँगा तब तक पार नहीं उतारूँगा। यह प्रेम की परिभाषा। प्रेम में दो चीज़ें नहीं होती, भय और लोभ। लोभ नहीं होता। देखिए कबीर साहब कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोए। आगे कहते हैं कामी तो बहुतक तरे, क्रोधी तरे अनंत, पर लोभी जियरा ना तरे। कहे कभी बिरतंत, लोभी का उद्धार नहीं होता, लेकिन जो प्रेमी होता है, प्रेमी के भीतर लोभ होता नहीं है। और यदि किसी के भीतर लोभ है तो उनको भगवान से प्रेम हो नहीं सकता है। लोभी को प्रेम नहीं हो सकता और प्रेमी को लोभ नहीं हो सकता। एक दूसरे का विपरीत है ये। अब प्रेम हो जाएगा तब क्या होगा? प्रेम होगा तब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हम जप ध्यान क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं? और ये रामायण में लिखा हुआ है, वशिष्ठ जी ने कहा था राम से। वशिष्ठ जी कहते हैं जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना स्वकर्मा, दान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका।
सबका, वेद पढ़ने का फल, उपनिषद पढ़ने का फल, पुराण को पढ़ने का फल, जप करने का फल, योग करने का फल, तीर्थ सेवन करने का फल, दान करने का फल, तप करने का फल, सूर्य को अर्घ देने का फल, जितने सत्कर्म है दुनिया में इन सभी के करने का एक ही फल है, क्या? तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर फल यह सुंदर, सभी साधनों का यह सुंदर फल है कि इष्ट के चरणों में हमारा अनन्य प्रेम हो जाए। बस ये सत्संग हम क्यों रट रहे हैं कि हमको गुरु महाराज से बहुत प्रेम हो जाए। हम ध्यान क्यों करते हैं? गुरु महाराज से बहुत प्रेम हो जाए। देखिए, ध्यान करने से भगवान मिलते हैं, सच है। ध्यान भजन इन लइयो न प्रबुधन, ये सच है। लेकिन ध्यान करने के बाद जो भगवान मिलते हैं उसके पहले प्रेम मिलता है। जप करने से सिद्धि होगी पर उसके पहले प्रेम होगा। ध्यान करने से सिद्धि होगी पर उसके पहले प्रेम बढ़ेगा। ये प्रेम सब कुछ कराता है हमारे जीवन में। ये प्रेम बहुत बड़ा संबल है। इसलिए प्रेम के साथ करिए, प्रेम से सत्संग करिए, प्रेम से जप करिए। त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, असार संसार सय गुरु बल तरु हो। जब भी ध्यान करने के लिए बैठिए बहुत प्रेम से गुरु गुरु करिए, मंत्र जपिए, बहुत प्रेम से गुरु महाराज का ध्यान करिए। ये भाव रखिए कि संसार का मालिक जगतपति, जिनके पास सब कुछ है, जो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, हम ऐसे संत सद्गुरु का ध्यान कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष में हमें देख रहे हैं। ऐसा भाव लेकर के ध्यान करिए और उसी का संत सद्गुरु महाराज का ही अनोर नियाम रूप जो है, सूक्ष्म रूप जो है, वही है बिंदु। इसलिए बिंदु ध्यान भी करिए, दृष्टि योग भी करिए। प्रेम बढ़ता चला जाएगा, साधना बढ़ती चली जाएगी, अनुभूति होती चली जाएगी, दुनिया से बैराग होता चला जाएगा, विषयों से विरक्ति होती चली जाएगी, हम पाप से मुक्त होते चले जाएंगे, विकारों से मुक्त होते चले जाएंगे। और होते होते एक दिन ऐसा आएगा, यही प्रेम का भाव और यही प्रेम में निर्लोभ और निर्भय का भाव हमको हमारे गंतव्य तक, हमारे लक्ष्य तक पहुँचा देगा। इसलिए निर्भय तारी लाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय तारी लाई। निर्भय होकर के ध्यान लगाइए, लोक लज्जा छोड़ करके ध्यान लगाइए। लोग को यहाँ ध्यान करने में शर्म लगता है कि कैसे बैठेंगे वहाँ ध्यान पर, काहे का शर्म, काहे का भय। निर्भय रहिए और निर्भय रहिए, निर्लोभ रहिए और समय से यहाँ ध्यान करिए और सत्संग करिए। देखिए जीवन में चमत्कार होता है कि नहीं, चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। कहने सुनने की बहुत बात है। अब यहीं पर विराम।